हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे मेंटेनेंस से जुड़े मामले में पत्नी को कब से मेंटेनेंस मिलना चाहिए या कब से इंट्रीम ऑर्डर होगा, या यूं कहा जाए कि जब पति पत्नी का विवाद होता है, जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है। जैसा कि आप सबको मालूम भी है कि 125 सीआरपीसी अब खत्म हो चुका है। पुराने केस या यूं कहें कि जो पुरानी धारा है, पुराना कानून है, वो खत्म हो गया है। अब नई धारा जो मेंटेनेंस की है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 BNSS। तो का सवाल इस बात का है, कुछ लोग ये कमेंट में सवाल पूछे हैं, कुछ हमारे फॉलोअर्स, कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्त, कि नई धारा में, मेंटेनेंस की नई धारा में ऐसी क्या खास बात है जो हर पति को जानना चाहिए। तो देखिए, आपको बताते चलें कि अगर पत्नी ये कहती है कि मैं मेंटेनेंस अपना स्वयं का भरण पोषण या बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकती, सक्षम नहीं हूं, तो भाई वो मेंटेनेंस की डिमांड करेगी, मेंटेनेंस केस करेगी। तो ऐसी स्थिति में पति के जहन में ये बैठता है, ये सवाल उठता है कि मेंटेनेंस कब उसे नहीं देना पड़ेगा। तो आप सीधे 144 सबसेक्शन 4 में जाइए। सीधी सी बात है कि अगर एक दूसरे की सहमति से दोनों अलग रह रहे हैं तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। दूसरी बात, अगर पत्नी पति के साथ जाने से मना कर देती है तो भी वह मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तीसरी बात, अगर पत्नी एडल्ट्री में है, उसका प्रमाण पति के पास है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। और कहने का ये मतलब है कि इन कारणों को अगर पति सिद्ध कर देता है तो मेंटेनेंस उसे देने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और है, अगर मान लिया जाए, 1 मिनट के लिए ये भी मान लिया जाए कि मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, उसके बाद उसे सबूत मिला पति को, साहब अब क्या करें, जब मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ तब मेरे पास सबूत नहीं था उसकी एडल्ट्री का, मुझे मिला सबूत, अब मिला है, तो अब क्या होगा। तो इस भारत के नए कानून में 144 सबसेक्शन 5 में ये मेंशन है, ये बात है कि जब चाहे तब ऑर्डर को चेंज भी करा सकता है, वो प्रमाण लगा के उस ऑर्डर को रिजेक्ट भी पति करा सकता है। तो कहने का मतलब ये पति के फेवर की बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं, अगर इंट्रीम ऑर्डर की भी बात करें तो इसे 60 दिन में डिसाइड करना होगा पति के नोटिस रिसीव कर लेने के बाद। एक बात और बहुत ज्यादा गंभीर बात है जो कि लोगों को परेशान करती है और सबके दिमाग में ये सवाल होता है कि इंट्रीम ऑर्डर या इंट्रीम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस कब से पत्नी को मिलना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात फिक्स कर दी है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलना चाहिए मेंटेनेंस या फिर डेट ऑफ ऑर्डर से मिलना चाहिए। अब देखिए, डेट ऑफ ऑर्डर से या डेट ऑफ एप्लीकेशन से ये डिसाइड करना फैमिली कोर्ट के जज के पास पावर है। अगर फैमिली कोर्ट के जज को लगता है, पहली बात तो इसमें रजनीश वर्सेस नेहा के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डेट ऑफ ऑर्डर से पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं। हाँ, अगर फैमिली कोर्ट के जज को ये लगता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना चाहिए इसको मेंटेनेंस, तो फिर उसमें उन कारणों को भी मेंशन करना होगा, उन कारणों को भी लिखना होगा फैमिली कोर्ट के जज साहब को कि क्यों इसे डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देना चाहिए। कहने का मतलब ये
कि ये स्थिति भी साफ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के थ्रू ये भी स्थिति साफ है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं, डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस होना चाहिए, चाहे वो फाइनल ऑर्डर हो चाहे वो इंटरिम ऑर्डर हो। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस केस को सही तरीके से सही ढंग से लड़ने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।